नमस्कार। आज हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के एक बहुत ही कह सकते हैं अहम हिस्से पे बात करेंगे, आदतें। बिल्कुल, आदतें। हमारे पास चार्ल्स डुहिग की किताब है द पावर ऑफ हैबिट और उसी के आधार पर कुछ जानकारी है। कोशिश करेंगे इसे एक आसान तरीके से समझने की। हाँ। कि आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं, है ना? दिमाग पर क्या असर डालती हैं और सबसे जरूरी क्या हम इन्हें बदल सकते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। किताब बताती है कि 3 लेवल पर ये काम करती हैं। पहला तो है वो आदत का चक्र, हैबिट लूप जिसे कहते हैं। हाँ, हैबिट लूप। फिर दिमाग का क्या रोल है इसमें, और आखिर में भाई इन्हें बदला कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए। तो सबसे पहले ये हैबिट लूप या आदत का चक्र, ये 3 हिस्सों वाला मामला है ना। हाँ, 3 स्टेप्स। पहला संकेत या क्यू, जैसे मान लीजिए सुबह का अलार्म बजा। ठीक। दूसरा रूटीन, मतलब वो काम जो हम संकेत मिलते ही करते हैं, जैसे अलार्म बंद किया और सीधा फोन उठा लिया। बहुत कॉमन है ये तो। हाँ। और तीसरा है इनाम या रिवॉर्ड, वो जो एक तरह की संतुष्टि मिलती है ना फोन पर शायद नोटिफिकेशंस देखकर। हाँ, वो डोपामाइन रश। बिल्कुल। डुहिग कहते हैं कि हमारे दिन का पता नहीं शायद 90% हिस्सा इन्हीं आदतों के चक्कर में ही चलता रहता है, अनजाने में। और देखिए, दिमाग का एंगल यहाँ बड़ा दिलचस्प है। जब कोई काम हम बार बार करते हैं ना, हाँ। तो दिमाग का एक हिस्सा है, बेसल गैंग्लिया कहते हैं उसे। हाँ। वो इसे आदत बना लेता है, मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्यों? ताकि एनर्जी बचे। अच्छा। दिमाग अपनी सोचने समझने वाली पावर, वो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, हाँ, उसे मुश्किल कामों के लिए बचाकर रखना चाहता है। अच्छा। तो ये एक तरह का ऑटो पायलट मोड हो गया। अच्छा। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। हाँ। मतलब बुरी आदतें भी तो इसी तरह पक्की हो जाती हैं। ओ, बिना हमारी कोशिश के। हाँ, बिना सचेत कोशिश के वो बस पैटर्न बन जाता है। तो फिर सवाल वही, अगर दिमाग ने इसे ऑटोमेटिक बना दिया तो क्या सच में हमारे पास कंट्रोल है, या हम बस अपनी पुरानी आदतों के गुलाम हैं? नहीं, कंट्रोल है, बिल्कुल है। किताब में एक गोल्डन रूल या सुनहरा नियम बताया गया है। गोल्डन रूल वो क्या है? नियम बहुत सीधा है। संकेत यानी क्यू और इनाम यानी रिवॉर्ड, इन्हें मत बदलो। अच्छा। बस बीच का जो रूटीन है ना, उसे बदल दो। मतलब कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए आपको शाम को थकान होती है, ये हो गया संकेत। ठीक है, थकान हुई। और आप मीठा बिस्किट खाते हैं, ये रूटीन है, जिससे आपको थोड़ा आराम या अच्छा महसूस होता है, ये इनाम है। अब संकेत थकान और इनाम आराम वही रहने दें, बस बिस्किट खाने की जगह शायद टहलने चले जाएं या कोई फल खा लें, ये नया रूटीन हो गया। ओ, तो क्यू वही, रिवॉर्ड वही, बस बीच का एक्शन बदल दिया। एग्जैक्टली, क्योंकि दिमाग असल में रूटीन से ज्यादा उस रिवॉर्ड से जुड़ा है जो क्यू के बाद मिलता है। ये सुनने में तो काफी सीधा लग रहा है। हाँ। पर क्या ये वाकई काम करता है? मतलब जब किसी चीज की बहुत तलब होती है, क्रेविंग। देखिए, चैलेंज तो है, क्रेविंग मजबूत हो सकती है, लेकिन गोल्डन रूल इसलिए काम करता है क्योंकि दिमाग को जब वही पुराना इनाम एक नए शायद बेहतर रूटीन से मिलने लगता है, हाँ। तो वो धीरे धीरे नए वाले रूटीन को अपनाने लगता है। क्रेविंग को समझना, उसके संकेत को पहचानना, ये पहला कदम है। ये बात तो है। और ये जो आदतों का चक्कर है, ये सिर्फ हम लोगों तक ही सीमित नहीं है ना? इसका दायरा तो और बड़ा लगता है। बिल्कुल, ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। आप देखिए, कंपनियां, परिवार, समाज, ये सब भी आदतों के सिस्टम पर चलते हैं। सच में? हाँ। कंपनियां कैसे? हाँ, किताब में उदाहरण है। बताया गया है कि कैसे कुछ खास कीस्टोन हैबिट्स या मुख्य आदतें बदलने से पूरे संगठन का, पूरी कंपनी का कल्चर बदल सकता है। कीस्टोन हैबिट्स, हाँ, मतलब वो आदतें जो दूसरी आदतों को भी बदल देती हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी ने सिर्फ मीटिंग शुरू करने का तरीका बदल दिया। अच्छा। तो हो सकता है इससे पूरी टीम की एफिशिएंसी, उनका आपसी तालमेल सब बेहतर हो जाए। एक छोटी आदत का बड़ा असर। वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, किताब में एक और चीज पर काफी जोर है, विल पावर, इच्छा शक्ति। हाँ, इच्छा शक्ति। इसे तो मास्टर हैबिट या किंग हैबिट जैसा कुछ कहा गया है। ये क्या चीज है और इतनी जरूरी क्यों मानी गई है? देखिए, इच्छा शक्ति को मजबूत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक तरह की नींव है अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के लिए। नींव। हाँ, इसे एक मानसिक मांसपेशी की तरह समझिए। जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। जब हम रोज छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन दिखाते हैं, अनुशासन रखते हैं, तो बड़े बदलाव लाने के लिए हमारी विल पावर अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये बात साफ हो जाती है कि आदतें कोई जादू या रहस्य नहीं है।
ये बस दिमाग के पैटर्न हैं जिन्हें समझा जा सकता है। और बदला भी जा सकता है। ये विज्ञान है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? मतलब ये कि आदतें हमारी जिंदगी पर राज तो करती हैं काफी हद तक, हाँ, करती तो हैं। लेकिन चाबी हमारे अपने हाथ में है। हम उन्हें समझ सकते हैं और समझकर बदल भी सकते हैं। वो ऑटोमेटिक हैं, पर हम अनजान नहीं रह सकते, अपने व्यवहार के ड्राइवर बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। किताब का जो निचोड़ है वो भी यही है। उन आदतों को पहचानिए जो कहीं ना कहीं अनजाने में नुकसान कर रही हैं, और जो अच्छी आदतें हैं, फायदेमंद हैं, उन्हें मजबूती से दोहराइए। ये एक लगातार चलने वाला काम है। आदतें हमें बनाती हैं और फिर हम उन आदतों को बदल भी सकते हैं। हाँ, सोचने वाली बात अब ये रह जाती है कि हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी, बिल्कुल अनजानी सी आदत का चक्कर चल रहा होगा जिस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये सोचने वाली बात है।